प्यारे तलबा, पिछले लेक्चर में हमने मैट्राइसेस को मुकम्मल किया था। आइए आज हम नए चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसे बोर्ड के लिहाज से 6 मार्क्स का वेटेज है और उसे उर्दू में कहते हैं मुस्तकीम खतूत की जोड़ी। मुस्तकीम खतूत की जोड़ी, ठीक है। तो हमने 11वीं क्लास में मुस्तकीम खतूत के ताल्लुक से कुछ मसावतें देखे थे, उससे हम रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले हमने देखे थे खत की मसावत, खत की मसावत ढलान नुक्ता सूरत में, इसका नाम था ढलान नुक्ता सूरत। ढलान नुक्ता सूरत में खत की मसावत क्या थी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जहां m जो है ये ढलान को जाहिर करते हैं और ये x1 y1 जो है वो नुक्ता जिससे खत गुजर रहा है या खत पे वाक़े नुक्ता है, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरी जो मसावत देखे थे, दो नुक्ता सूरत यानी खत की मसावत, खत की मसावत दो नुक्ता सूरत, दो नुक्ता सूरत में वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस तरह से y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यहाँ पर जो है x2 माइनस x2 y2 जो है वो दूसरा नुक्ता है और ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं ये ढलान का जाब्ता है। जब दो नुक्ते दिए हो किसी खत पर तब m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी तरह से तीसरी खत की मसावत देखे थे ढलान, ढलान y मक्तूआ सूरत या ढलान मक्तूआ सूरत, ढलान मक्तूआ सूरत और इसे y मक्तूआ सूरत भी कहते हैं। y मक्तूआ सूरत y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां m ढलान है और c क्या है? c y मक्तूआ है, c क्या है? y मक्तूआ है। मक्तूआ इसे इंग्लिश में इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक। तो इसी तरह से चौथा है दो मक्तूआ सूरत, दो मक्तूआ सूरत, दो मक्तूआ सूरत कैसे होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, जहां x मक्तूआ a है और y मक्तूआ क्या है? b है। इसी तरह से पांचवी जो है खत की आम मसावत, खत की आम मसावत, इसकी जो सूरत है न्यारी सूरत वो इस तरह से खत की आम मसावत की ax जमा by जमा c बराबर सिफा, ठीक। इसी तरह से हमने ढलान के जाब्ते देखे थे। एक ढलान का जाब्ता ये है, एक ढलान ये जो खत आम मसावत है इसके ढलान का जाब्ता होता है m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन p। और हमने खत के ढलानों के रिलेशंस भी देखे थे। शर्त जैसे मुतवाज़ी खतूत की ढलान, मुतवाज़ी खतूत की ढलान, मुतवाज़ी खतूत की ढलान मसावी होती है m1 बराबर m2। मुतवाज़ी खतूत की ढलान क्या होती है? मसावी होती है, दोनों की ढलान है। अगर एक खत की ढलान m1 है और दूसरे खत की ढलान m2 है और दोनों मुतवाज़ी है तो m1 बराबर m2 होगा। तो
मुतवाज़ी खतूत की ढलान क्या होती है? यकसा होती है। और उमूदन खतूत की ढलान m1 इंटू m2 बराबर -1। इस तरह से उमूदन खत की ढलान का क्या शर्त है? m1 इंटू m2 बराबर -1, दोनों का ज़रा क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। उमूदन खत की ढलान इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये बुनियादी मालूमात है। इसकी बुनियाद पर हम मुस्तकीम खतूत की जोड़ी है, हमने सिंगल खत पढ़े थे, अब मुस्तकीम खतूत की जोड़ी के ताल्लुक से हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम इसकी मुश्तरका मसावत का ज़ाब्ता अख़ज़ करेंगे। तो सबसे साइड हेडिंग दीजिए, मुश्तरका खतूत की मुश्तरका मसावत, जिसे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस कहते हैं। नोट कर ले से पहले तो पहले जुल्बा मुस्तकीम खतूत की जोड़ी, ये चैप्टर में पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम वो है दो खतूत की मुश्तरका मसावत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, जिसे जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले थ्योरम हम देखेंगे, खतूत की मुश्तरका मसावत का ज़ाब्ता अख़ज़ करेंगे। उसमें पहला मसला इस तरह से, मसावत UV इज इक्वल टू 0, खतूत U इज इक्वल टू 0 और V इज इक्वल टू 0 की मुश्तरका मसावत को जाहिर करती है। ये जो मसावत है ये इन दोनों खतूत की मुश्तरका मसावत को जाहिर करती है। तो हम इसे किस तरह साबित करेंगे, किस तरह दिखाएंगे? तो हम क्या करेंगे, इसमें दो चीजें हमें करना है। एक कि हमें दो खत लेना है, एक U और एक V, और दोनों पर दो नुकात लेंगे, ठीक है। और दोनों पे दो नुकात लेने के बाद हम ये दिखाएंगे कि वो दोनों नुकात इस मसावत को क्या करते हैं? मुतमईन करते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हम ये बताएंगे कि ये जो मसावत है इस पे एक नुक्ता है जो इस मसावत को मुतमईन करता है, और फिर हम दिखाएंगे कि ये दोनों खुद में से कोई ना कोई एक खत पर वो क्या है? वाक़े है, या इन दोनों खत की मसावत में से दोनों में से एक को क्या करता है? मुतमईन करता है। ये दिखा देंगे। और ये दो चीज हम दिखाने पे ये साबित हो जाएगा कि ये जो मसावत है ये क्या है? इन दोनों खतूत की मुश्तरका मसावत है। तो हम किस तरह साबित करेंगे? सबसे पहले फर्ज करेंगे दो खत, फर्ज कीजिए U बराबर U मसावी है A(x1) A1 x1 प्लस B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और V मसावी है A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये दो खत फर्ज करना है। फर्ज कीजिए U A1x प्लस B1y प्लस C1 इज 0 और V A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 मुस्तवी में दो खतूत है, मुस्तवी में दो खतूत वाक़े है या दो खतूत है, ठीक। अब ये दो खतूत इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर देख लें। डायग्राम, ये U है इज इक्वल टू 0 और ये खत V है V इज इक्वल टू 0। ना U पर हम एक नुक्ता फर्ज करें P(x1 y1), इसी तरह Q V पर जो है Q(x2 y2), ये दो नुक्ते फर्ज कीजिए। तो क्या करें? फर्ज कीजिए नुक्ता P(x1 y1) खत U बराबर सिफर पर वाक़े है। सिफर पर वाक़े है, इसका रियाजी में क्या मतलब है कि ये जो नुकात है, ये जो मसावत है U, इस पर इसको क्या करता है? मुतमईन करता है। मुतमईन करता है मतलब x की रिप्लेस बाय x1 और y इज रिप्लेस बाय y1। देयरफॉर इसे पहले यहां पे लिख देता हूं A1
x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हल होते हैं कि कोई मुननी या खत पर वाकई जो नुक्ता होता है वो दिए गए मुननी की मसावत को या खत की मसावत को क्या करता है, मुतमईन करता है। मुतमईन का मतलब ये है कि इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो x की वैल्यू हो जाएगी और y कोऑर्डिनेट जो है वो y की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से ये मुतमईन होता है। तो इस तरह से आ जाएगा x इज रिप्लेस बाय x1 एंड y इज रिप्लेस बाय y1। इसी तरह दूसरा नुक्ता जो है फर्ज कीजिए नुक्ता Q x2, y2 खत V बराबर C पर वाक़या है। इससे क्या नतीजा हासिल करते हैं, इसको रियाजी में किस तरह लिखेंगे? तो ये जो मसावत है a2x प्लस b2y प्लस c2 ये नुक्ता इसको मुतमईन करता है। इसका मतलब a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये दो मसावत मिलके हुए दोनों नुकात दो खत पर वाक़ई है, वो दोनों खत के क्या करेंगे, मसावत को मुतमईन करेंगे। तो इस तरह से दो मसावत मिलके हुए। अब हम क्या करेंगे, अब ये मसावत को लेंगे और इस पर गौर करेंगे। ठीक है, ये मसावत नंबर 3 बनाएंगे और फिर बताइए कि नुक्ता पी x1 बराबर किस तरह इसको मुतमईन करता है। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लें। गौर कीजिए किस मसावत पे uv इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ u। अगर u की वैल्यू को रखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसे मसावत नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो नुक्ता है पी x1 वाले के लिए ये मसावत 3 के लेफ्ट हैंड साइड में के लिए उसकी बिहेवियर देखेंगे। तो नुक्ता P x1 y1 के लिए मसावत 3 की लेफ्ट हैंड साइड में कीमत रखने पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a1x प्लस a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 और a2x1 प्लस b2y1 प्लस c1। ठीक है, मसावत 3 के लेफ्ट हैंड साइड में हमने नुक्ता p x1 y1 कीमत रखे तो क्या हो गया, a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 a2x1 प्लस b2y1 प्लस c1। नाउ दिस विल पहला ब्रैकेट अगर आप देखें इज इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ इक्वेशन 1 and second bracket remains as it is, therefore it is equal to 0 from 1. It is right hand side. लेफ्ट हैंड साइड मसावत 3 को जब क्या मतलब हुआ कि नुक्ता x1 बराबर therefore नुक्ता p x1 बराबर मसावत 3 को मुतमईन करता है। इससे क्या पता चला कि नुक्ता p x1 बराबर मसावत 3 को क्या करता है, मुतमईन करता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में x1 बराबर रखें तो क्या आ गया कीमत, राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब है कि नुक्ता x1 बराबर मसावत 3 को मुतमईन करता है। इससे क्या नतीजा हुआ कि खत u बराबर सिफर पर वाक़े तमाम नुक्ते क्या करते हैं, मसावत 3 को मुतमईन करते हैं। खत u पर जितने नुक्ते वाक़े हैं वो तमाम क्या करते हैं, मसावत 3 को मुतमईन करते हैं। क्योंकि p x1 कोई भी एक नुक्ता है, इस खत पर वाक़े कोई भी एक नुक्ता है, इसलिए हर नुक्ता यानी तमाम नुक्ते जो u पर शामिल है
वो इस मसावत को क्या करते हैं, मुतमईन करते हैं। ठीक है, उसको कंटिन्यू करते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लें। नाउ देयरफॉर खत यू पर वाक़े तमाम नुकात मसावत u इंटू वी बराबर सिफर को मुतमईन करता है। यू पर जितने नुकात है तमाम मसावत को क्या करते हैं, मुतमईन करते हैं। देयरफॉर अब हम इसी तरह से हम ये दिखा सकते हैं कि क्यू भी जो है वो इस मसावत को क्या करते हैं, मुतमईन करता है। इसका मतलब है कि खत बी पर भी वाक़े तमाम नुकात क्या होंगे, मसावत u इंटू वी बराबर सिफर को मुतमईन करते हैं। इसी तरह हम दिखा सकते हैं कि नुक्ता q x2 y2 मसावत u इंटू वी बराबर सिफर को मुतमईन करता है। देयरफॉर खत v पर वाक़े तमाम नुकात मसावत u इंटू वी बराबर सिफर को मुतमईन करता है, मुतमईन करता है। ठीक, अब देखिए हमने बता दी कि खत यू पे जो नुक्ते हैं और खत वी पे जो नुक्ते हैं दोनों भी ये मसावत तो क्या है, मुतमईन करते हैं। एक साइड साबित हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक नुक्ता फर्ज करेंगे जो इस मसावत को क्या मुतमईन करते हैं। फर्ज कीजिए, अब दूसरी चीज जो फर्ज कीजिए नुक्ता आर एक्स डैश वाई डैश मसावत u इंटू वी बराबर सिफर को मुतमईन करता है, मुतमईन करता है। फर्स्ट कीजिए नुक्ता आर एक्स डैश वाई डैश मसावत u इंटू वी बराबर सिफर को मुतमईन करता है। u इंटू वी बराबर सिफर मतलब मसावत नंबर 3, मसावत नंबर 3 को मुतमईन करता है। इससे क्या नतीजा खत्म होगा, therefore a1 x डैश प्लस b1 y डैश प्लस c1 इंटू a2 x डैश प्लस b2 y डैश प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मुतमईन करता है मतलब मसावत 3 में x की जगह क्या आएगा, x डैश, और y की जगह क्या आएगा, y डैश। जहां भी x है वहां पे x डैश हो जाएगा, जहां y है y डैश हो जाएगा। इस तरह से ये मसावत 3 जो है इस तरह से फ्रॉम 3 इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करके। अब आप देख रहे हैं यहाँ दो नतीजे मिले, दो ब्रैकेट का ज़रब सिफर कब होता है, दो ब्रैकेट का ज़रब या दो अददों का ज़रब सिफर कब होता है, या तो पहला ब्रैकेट सिफर होगा या तो दूसरा ब्रैकेट सिफर होगा या दोनों ब्रैकेट सिफर होंगे। इस तरह से अब या तो पहला ब्रैकेट सिफर हो जाएगा या दूसरा ब्रैकेट सिफर हो जाएगा। इसको कंटिन्यू करते हैं, पहले से नोट डाउन कर लें। देखिए दो ब्रैकेट ज़रब सिफर है तो क्या आएगा नतीजे में, a1 x डैश प्लस b1 y डैश प्लस c1 इज इक्वल टू 0, या a2 x डैश प्लस b2 y डैश प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं ये दोनों मसावत हैं, तो देखिए कि x डैश और y डैश मसावत एक है, ये खत u बराबर सिफर है, ठीक है, और ये जो है v बराबर सिफर है। इससे क्या नतीजा क्या होता है, देयरफॉर नुक्ता r x डैश
वाई डैश, नुक्ता आर एक्स डैश वाई डैश, या तो ये खत u बराबर सिफर पर है या v बराबर सिफर पर वाक्य है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक्स डैश वाई डैश जो है ये मसावत है, यदि u बराबर सिफर को मुतमईन करती है या तो ये v बराबर सिफर को मुतमईन करती है। मुतमईन करती है इसका मतलब भी क्या है, मुतमईन करते हैं मतलब ये नुक्ता इस खत पर वाक्य है या तो इस खत पर वाक्य है। तो देयरफॉर नुक्ता r x डैश y डैश खत u बराबर सिफर या v बराबर सिफर पर वाक्य है। ये नुक्ता या तो u बराबर सिफर पर है या v बराबर सिफर है। इसी का नतीजा देयरफॉर तमाम नुकात जो कि मसावत u इंटू v बराबर सिफर को मुतमईन करता है वो या तो वो खत u बराबर सिफर या v बराबर सिफर पर वाक्य है। इसे क्या कहते हैं, तमाम नुकात जो कि मसावत u v बराबर सिफर को मुतमईन करते हैं वो खत u बराबर सिफर पर या v बराबर सिफर पर वाक्य है, सिफर पर वाक्य है। तो पता ही चला कि जो नुक्ता u v बराबर सिफर पर है या तो पहले खत पर है या तो दूसरे खत पर है, और जो इन खत पर दोनों का खत पर जो वाक्य है वो इस मसावत को मुतमईन करते हैं, इस मसावत पर वाक्य है। तो इससे क्या साबित हुआ, देयरफॉर इसे साबित हुआ कि मसावत u इंटू v बराबर सिफर खतूत u और v, u बराबर सिफर और v बराबर सिफर देयरफॉर इससे साबित हुआ कि मसावत u v इज इक्वल टू 0 खतूत u बराबर सिफर और v बराबर सिफर के मुश्तरकी मसावत को जाहिर करती है। इसका मतलब है ये मुश्तरका मसावत का दाब्ता हो गया। तो दो खत की मसावत को आपने आपस में ज़रब कर दिए तो क्या हो जाएगा, खुतूत की मुश्तरका मसावत। तो इस तरह से ये दो खत की मुश्तरका मसावत का दाब्ता अखज़ हो गया। इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो किस तरह साबित, दो चीजें हमें साबित करना है, दोनों का u और v पर लिए और वो इस मसावत को मुतमईन करते हैं। बता दिए कि ये u v बराबर सिफर को भी क्या करते हैं, मुतमईन करते हैं। फिर एक नुक्ता इस पे लिए जो इस मसावत को मुतमईन करता है और फिर ये दिखाना है कि वो दोनों खत पर वाक़िअ है। ठीक है, इस तरह से हमने दिखा दिया। तो ये है खत की यानी मुश्तरका मसावत, दो खतूत की मुश्तरका मसावत का दाब्ता u इंटू v बराबर सिफर। ठीक, तो इसको नोट कर ले। आइए हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 की मिसाल नंबर पहली हल करते हैं। वो है मुंदरज दैल खतूत की जोड़ी की मुश्तरका मसावत मालूम कीजिए। ठीक है, उसमें पहला सवाल इस तरह से है, दी गई दो खतूत है, इन दोनों की क्या करना है, हमें मुश्तरका मसावत मालूम करना है। ठीक, तो इसका मसावत कहाँ शुरू किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम जाब्ता लिख लेंगे। ठीक है, खतूत u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0 की मुश्तरका मसावत
u इंटू वी बराबर सिफर है। ठीक है, तो देखो पहला खत u, दूसरा खत v, u इंटू वी बराबर सिफर। देयरफॉर खत x जमा 2y बजा 1 बराबर सिफर और x बजा 3y जमा 2 बराबर सिफर की मुश्तरका मसावत है। क्या होगी, दोनों मसावत को हम जरब कर देंगे। x प्लस 2y माइनस 1 जरब u हो गया v x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस तरह से दोनों मसावतों को जरब कर देंगे। अब जरब करें किस तरह करेंगे, आपको मालूम है दो कॉस का जरब किस तरह करते हैं। अगर नहीं समझ में है तो आपको मदद करो कि पहले कॉस का पहला अरकान लेंगे और इसे ये तमाम अरकान को जरब करेंगे, दूसरे कॉस के तमाम अरकान को जरब करेंगे। x जरब x, x जरब x, जब हम मुतगय्यर की जरब करते हैं यकसन मुतगय्यर है तो इनकी कुव्वतों की जमा हो जाएगी x स्क्वायर। x जरब वजा 3y, तो पहले जमा वजा वजा अलामतों की जरब होगी। अब जरीब की जरब होगी, 3 है 3 और उसके बाद मुतगय्यर की तरफ क्या होगी x इंटू 5। इसी तरह पहले कॉस का तीसरा रूप में 2x, x से जरब 2 होगा 2x। तो ये पहले कॉस के पहले अरकान से हमने दूसरे कॉस के तमाम अरकान को जरब दे दी। इसी तरह अब जो जमा 2 आए यानी पहले कॉस का दूसरे रूप को इस तमाम दूसरे कॉस के तमाम रूपों को जरब देंगे। तो जमा 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 2 जरब एक्स वाई, समझ में आपके 2 जरब एक्स वाई। अब 2 वाई को जरब देंगे माइनस 3 वाई से, तो जमा वजा वजा और 3 दूनी 6 और वाई जरब वाई वाई स्क्वायर और 2 वाई को फिर आप आखिरी जमा 2 से जरब देने पे क्या होगा 4 वाई। इसके बाद ये पहले कॉस का तीसरा रूप में, अब तीसरा रूप में वजा 1 है, वजा 1 से x को जरब दिए तो वजा x, वजा 1 से वजा 3 वाई को जरब दिए तो वजा वजा जमा 3 वाई और आखिरी में वजा 1 से जमा 2 को जरब दिए तो वजा 2 बराबर सिफर। इस तरह से दो कॉस का जरब करें। अब लाइक टर्म्स की जमा वजा करेंगे। लाइक टर्म्स किसे कहते हैं, जिसके जरीब यकसा हो। अब एक्स स्क्वायर की टर्म एक भी मौजूद नहीं है तो इसका लाइक टर्म मौजूद नहीं है। इसके बाद आप एक्स वाई का टर्म देखें तो ये एक्स वाई की एक टर्म है, एक्स वाई की दूसरी टर्म, इसके अलावा ये दो टर्म की जमा वजा हो जाएगी। अब देखिए इनके जरीबों की जमा करें तो वजा 3 जमा 2 वजा 1, तो ये हो गया पहले एक्स स्क्वायर लिखिए माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसके बाद जो है अब आप दूसरी टर्म देखें तो ये माइनस 6 वाई स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है तो इसको माइनस 6 वाई स्क्वायर। इसके बाद देखिए अब ये माइनस 6 वाई स्क्वायर जैसे कि वैसे अब ये 2x को टर्म देखिए तो 2x का पेयर है माइनस एक्स, ये इसके मुताबिक ये सेम है x x, तो जमा 2 वजा 1, 2 वजा 1 1 जमा 1, तो ये होगा जमा x। इसके बाद y वाली टर्म देखिए आप, y वाली टर्म मौजूद है तो 4y जमा 3y 7y। इसके बाद मुस्तकिल भी, तो मुस्तकिल एक ही टर्म है वजा 2 बराबर सिफर, जो कि मतलूबा मुश्तरका मसावत है, जो कि मतलूबा मुश्तरका मसावत है। इस तरह से हम आसानी से, अब ये क्या है अब सवाल बदलते जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट हमें खत की मसावत दी थी। अब अगली एग्जांपल देखिए यहाँ कि पहले हम मसावत बनाएंगे खत की और उसके बाद फिर उनकी मुश्तरका मसावत मालूम करेंगे। इसे नोट कर ले पहले। आइए अब दूसरी मिसाल देखते हैं। दूसरी मिसाल इस तरह से है। अब देखिए आपको रेडीमेड मसावत खतूत की मसावत नहीं दी हुई है, बल्कि हमें एक इबारत दी हुई है जिससे हमें क्या करना है, खतूत की जोड़ियों में खतूत की मसावत में तब्दील करना है। तो क्या दिया हुआ देखिए
नुक्ता 2,3 से गुजरती है, यानी जो खतूत है उसके लिए भी कंडीशन नुक्ता 2,3 से गुजरती है और मौजूद महवरों के मुतवाजी है। वो जो खत जिनकी मुश्तरका मसावत मालूम करना है उस कानून से कंडीशन दी गई है कि वो नुक्ता 2,3 से गुजरती है और मौजूद महवरों के मुतवाजी है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, खत की मसावत बनाना पड़ेगा और फिर खत की मसावत बनाने के बाद उनकी मुश्तरका मसावत मालूम करना है। ठीक है, अब देखिए आप मौजूद महवरों के मुतवाजी है, आपको मालूम मौजूद महवर दो है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम सबसे पहले इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह से है वाई महवर और ये एक्स महवर। ठीक है, अब 2,3, तो 2,3 फर्ज कीजिए कि ये जो एक्स महवर पे ये यहाँ पे 2 है और वाई महवर के समवॉट यहाँ पे 3 है। इस तरह से ये इस तरह से डायग्राम बनाइए। देखिए 2,3 से गुजरती है, ये दो खत दिख रहा है, एक ही खत और एक दूसरे खत और महदूद महवरों से मुतवाजी है। देखिए ये जो खत है ये वाई महवर की मुतवाजी है, इसको एक और लिखें और इसे वाई महवर। ठीक है, तो ये जो है इसका 2 फासला है और ये 3 2। अब ये जो खत है ये इन खत की कंडीशन दी गई, ये खत की जोड़ी की मुश्तरका मसावत मालूम करना है। तो पहले इस खत की मसावत मालूम करेंगे। अब मैंने आपको 11वीं क्लास में दिखाया हो कि वो खत की मसावत जो कि वाई महवर के मुतवाजी है, वाई महवर के मुतवाजी है, उसी की मसावत किस तरह लिखते हैं। अब हम देखना है कि ये जो खत है ये एक्स महवर पे कहां पे टच हो रहा है, 2 पर, तो ये जो है मसावत क्या हो जाएगी इसकी, एक्स बराबर 2। याद रखना है वाई महवर की मुतवाजी खत की मसावत क्या होगी, एक्स बराबर, और एक्स बराबर क्या है, तो जो जिस फासले से वो गुजर रहा है, जिस नुक्ते से गुजर रहा है, जैसे यहाँ पे 2 से गुजर रहा है तो एक्स बराबर 2। ठीक, अगर ये एक्स बराबर 3 से गुजरती तो ये एक्स बराबर 3, अगर ये 4 से गुजरता है तो एक्स बराबर 4। वाई महवर की मुतवाजी खत की मसावत क्या होगी, एक्स बराबर समथिंग वैल्यू, अगर ए है तो सब परिणाम है ए। इसी तरह से ये जो खत है इस खत की मसावत क्या होगी, तो y बराबर 3। एक्स महवर के मुतवाजी खत की मसावत क्या होती है, y बराबर समथिंग। अब ये y बराबर समथिंग मतलब y की महवर से कहां से कौन से नुक्ते को जाती है, तो y बराबर 3। देयरफॉर इस शक्ल के मुताबिक देयरफॉर दिया गया खत क्या होगा, शक्ल के मुताबिक x बराबर 2 और x बराबर 2 और y बराबर 3। ये जो खत है, ये जो कंडीशन दी हुई है इसके मुताबिक ये खत की मसावत क्या होगी, x बराबर 2 और y बराबर 3। इस तरह से ये दो खत की मसावत हमें मिल गई। ओके, तो दोनों की कंडीशन पर नुक्ता 2,3 से भी गुजर रही है और मौजूद महवरों से मुतवाजी है। इस तरह से ये शक्ल आप ड्रॉ करके तो उससे समझ आ जाएगा आपको x बराबर 2। नाउ अब खत की मुश्तरका मसावत, तो उसका दाता खतूत u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0 की मुश्तरका मसावत u इंटू v बराबर 0 है। देयरफॉर पहले हमें इन दोनों खत की मसावतों को क्या करेंगे, हम पहले बराबर तरतीब दे देंगे। तो x को तरतीब दे देंगे x माइनस 2 बराबर 0 और इसको तरतीब दे देंगे y माइनस 3 बराबर 0। इस तरह तरतीब दे देना है। फिर बाद इसके बाद ये लिखना है खतूत u बराबर 0 और v बराबर 0 की मुश्तरका मसावत u इंटू v बराबर 0। नाउ x माइनस u क्या है, x माइनस 2 और v क्या है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह से पहले तरतीब दे देना है। आपको मालूम है तरतीब क्या है, पहले x की टर्म, यह तरतीब है, यह खत की मसावत की मेरिट तरतीब है। पहले x की टर्म, बाद में y और उसके बाद मुस्तकिल। यहाँ पे y टर्म मौजूद नहीं है तो उसके बाद मुस्तकिल टर्म लिख सकते हैं। ठीक, अब इस तरह से हमें तरतीब देने के बाद अब ये खुदूद की मुश्तरका मसावत दोनों का ज़रब, अब इसका ज़रब कर दें तो पहले क्रॉस का पहला रूट इनटू दूसरा क्रॉस तो का पहला रूट
एक्स वाई, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, उसके बाद माइनस 3x। इसी तरह दूसरा टर्म, फिर दूसरा पास को तरफ करेंगे, माइनस 2y, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 इज इक्वल टू 0, ठीक, जो कि मतलूबा मुश्तरका मसावत है, जो कि मतलूबा मुश्तरका मसावत है। इस तरह से मुश्तरका मसावत मालूम करे, हमें कंडीशंस दी भी है और उसके मुताबिक हमने मसावत बनाए, खत की मसावत, और खत की मसावत बनाने के बाद खत की मसावत मुश्तरका मसावत बनाए, ठीक, नोट कर ले इसे। अब मिसाल नंबर 1 की तीसरी मिसाल इस तरह से है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेंदी है, तो गौर से देखना है आपको कि नुक्ता वज़ा 1,2 से गुजरती है, यानी ये जो खत की जोड़ी है वज़ा 1,2 से गुजरती है, और पहला खत x जमा 3y वज़ा 1 के मुतवाजी है, जो मतलब पहला खत है, ये खतूत की जोड़ी का पहला खत वो इस खत की मुतवाजी है, और दूसरा खत इस खतूत की जोड़ी का दूसरा खत इस खत के उमूदन है, 2x वज़ा 3y वज़ा 1 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, पहले खत की मसावत निकालना है, मतलूबा पहले खत और मतलूबा दूसरे खत की मसावत मालूम करना है, और उसके बाद उसके मुश्तरका मसावत मालूम करना है। हमें दो चीज दी हुई है, एक तो नुक्ता से गुजरते हैं, एक मैंने रफली डायग्राम बनाया, देखिए इसको इस तरह से, कि देखिए ये x नंबर और ये y नंबर वज़ा 1,2 से गुजरती है, देखिए ये जो पहला खत है वज़ा 1,2 से गुजरती है, ये दूसरा खत। अब ये पहला खत, ये जो x जमा 3y के मुतवाजी, ये दोनों मुतवाजी है, पहला खत x जमा 3y वज़ा 1 बराबर 0 के मुतवाजी, और ये जो दूसरा खत है मतलूबा, ये भी वज़ा 1,2 से ही गुजरता है, लेकिन ये दूसरे ये जो खत है यहाँ पर 2x वज़ा 3y वज़ा 1 बराबर 0 के उमूदन है, परपेंडिकुलर, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, पहले खत की मसावत मालूम करें। अब पहले खत की मसावत मालूम करने के लिए हम क्या करें, हमें नुक्ता दिया हुआ है कि वो वज़ा 1,2 से गुजरती है, तो हम नुक्ता मालूम है, तो हम क्या मालूम करेंगे, सबसे पहले इसके ढलान मालूम कर लेंगे, यानी m मालूम कर लेंगे ढलान। और ढलान किस तरह मालूम करेंगे, तो दिया गया खत जो ये मसावत दी गई है, ये मतलूबा खत की क्या है, मुतवाज़ी है, यानी इसकी ढलान और इसकी ढलान क्या होती है, यकसा होगी। आपको मैंने लिखा है तो शुरू में कि मुतवाज़ी खतूत की ढलान क्या होती है, यकसा होती है, तो इसकी मदद से हम इसके ढलान मालूम कर लेंगे, फिर ढलान नुक्ता सूरत से ये मतलूबा पहले खत की मसावत मालूम करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं इस तरह, तो हल किस तरह लिखेंगे, देखिए तीसरी मिसाल का हल। सबसे पहले हम दिया गया जो पहला खत है, दिया गया ये पहला खत, दिया गया खत की ढलान मालूम कर लेंगे, दिया गया खत x जमा 3y वज़ा 1 बराबर 0 की ढलान। अब इसकी ढलान, अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये आम मसावत है, ax जमा by वज़ा जमा c बराबर 0। इसकी ढलान का दाब्ता क्या है, m बराबर वज़ा a बटे b, ये है वज़ा a बटे b, वज़ा a बटे b के साथ ये वज़ा दाब्ते का a x का ज़रिब बटे y का ज़रिब b, तो इसकी ढलान क्या होगी, x का ज़रिब कितना है, पहले दाब्ते का पता लगा लो, ठीक है, x का ज़रिब कितना है 1 और y का ज़रिब कितना है 3, इस तरह से की ढलान वज़ा 1 बटे 3 है, ठीक है। अब ये जो दिया गया खत है इसकी ढलान वज़ा 1 बटे 3 है, तो अब मतलूबा पहले खत की ढलान क्या होगी, तो मतलूबा पहले खत की ढलान भी क्या होगी, therefore मतलूबा पहला खत की ढलान वज़ा 1 बटे 3 है, क्योंकि पहले खत की ढलान कितनी है, वज़ा 1 बटे 3, क्यों, क्योंकि ये दिए गए खत की मुतवाज़ी है, क्योंकि यहाँ पे भी क्योंकि वो दिए
गए खत के मुतवाज़ी है, दिए गए खत के मुतवाज़ी। ठीक है, अब मतलब पहले खत की ढलान आगे बढ़ा 1/3। ठीक है, इसका अब हम पहले क्या करेंगे, अब ढलान मालूम हो गया और ये नुक्ता वजह 1 कॉमन 2 से गुजरते हैं, ये तो दिया हुआ है। तो हम मतलूबा पहले खत की मसावत मालूम करेंगे। अब मतलूबा पहले खत की मसावत, मतलूबा पहले खत की मसावत, मतलब पहले खत की मसावत जो कि नुक्ता वजह 1 कॉमा 2 से गुजरती है और जिसकी ढलान वजह 1 पड़ती है, जिसकी ढलान वजह 1/3 है। अब ये देखिए, नुक्ता दिया हुआ, ढलान दिया, तो खत की मसावत कैसे मालूम होगी, ढलान नुक्ता सूरत से। तो आपको मैंने पहले से बताया था, रिवाइज करते हैं। तो ढलान नुक्ता सूरत क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m into x माइनस x1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1? अब यहाँ पे देखिए नुक्ता y1 is 2, x1 is -1 और m is -1/3। Put the value of this y minus y1 is 2 is equals to m -1/3 into x, ये माइनस और x1 is -1। नाउ सिंपलीफाई दिस, 3 को उधर लेके चले जाएंगे और वजह 1 से अंदर तरफ दे देंगे। तो पहले इसको सिंपलीफाई कर लेंगे और 3 से तरफ देंगे तो ये आ जाएगा 3y -6। ठीक है, 3 से तरफ दिए 3y वजह 6। अब वजह 1 से अंदर तरफ दे, वजह x, देखिए वजह 1 से ये वजह क्या होता है, जमा, और ये जमा से वजह तरफ करेंगे तो वजह और 1, समझ में आया? ये वजह जमा हो जाएगा, जमा, और ये जमा जरा वजह कितना रहेगा, वजह इस तरह से वजह आ जाएगा और 1 से तरफ देने पे ये 1 रहेगा, तो इस तरह से 3y -6। अब इसको तरतीब दिए, पहले x की टर्म, बाद में y की टर्म और बाद में मुस्तकिल, तो ये हमारे पहले खत की मसावत मिल जाएगी हमें। तो ये मतलब अब पहले खत की मसावत मिल जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, अब दिया गया खत, ये दिया गया दूसरा खत, दिया गया दूसरा खत कौन सा है, वो है 2x + 3y की ढलान। यहाँ पे दिया गया पहला खत लिख लीजिए, ये दिया गया खत x + 3y - 1 = 0। पहला खत, ये मतलूबा पहला खत है, ये दिया गया पहला खत और ये मतलूबा पहला खत, दिया गया दूसरा खत और मतलूबा दूसरा खत। ठीक है, ये नोट कर लें, फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अब इस मसावत को तरतीब देना है, तो पहले x वजह x है, इसको तरफाइन बदल देंगे, तो ये वजह x क्या हो जाएगा, तरफाइन बदल के जमा x कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3y का तरफाइन बदलेंगे जैसे को वैसा 3y। ठीक है, और मुस्तकिल टर्म वजह 1 तरफाइन बदल देंगे तो वजह 6 जमा a = 0 है। ये पूरे राइट हैंड साइड को हम ट्रांसफर कर देंगे उधर तरफाइन में, वजह 1 जमा x में तब्दील हो जाएगा, वजह 1 जमा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से x जमा 3y वजह 5 बराबर 0, ये मसावत नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, ये पहला खत आ गया। उसके बाद पहले खत की मसावत, अब इसका दूसरा खत मालूम करने के लिए, ठीक है, दिया गया दूसरा खत, दिया गया दूसरा खत, अब दूसरे खत की ढलान मालूम कर लेंगे। दूसरा खत 2x + 3y वजह 1 बराबर 0 की ढलान। अब इसकी ढलान क्या होगी, तो ढलान देखिए जाता है m बराबर, आप बोल सकते हैं इसको वजह। ठीक है, अब x का दरिक 1 है, x का दरिक 2 बटे वजह 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट में वजह।
ये वजन पता क्या हो जाएगा, जमा। therefore m बराबर या 2/3। तो यहाँ पे दिया गया दूसरे खत की मसावत की ढलान क्या हो जाएगी, वजन वजन 2/3। देखिए m ये वजन इजाफे और x का दरी 2, एक है x का दरी, y का दरी p, y का दरी वजन 3, वजन वजन जमा, तो क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ समझ में है ये जो दूसरा मतलूबा खत है वो क्या है, उम्र है। अब दूसरे मतलूबा खत की ढलान कैसे मालूम करेंगे, तो आपको मालूम है कि जो दो उम्दा खत है, अगर एक खत की मसावत दी हुई है और दूसरे एक खत की ढलान दी हुई है, दूसरे मतलूबा खत की ढलान मालूम करना है, तो इसका ज़रबी माकूस होता है। ज़रबी माकूस का मतलब क्या है कि सॉरी मनफी माकूस, इसका क्या होगा, मनफी माकूस। मनफी माकूस मतलब जमा है तो वजन, ठीक, जमा है तो वजन, और इसका माकूस 2/3 है तो 3/2। तो देयरफॉर मतलूबा दूसरा खत की ढलान, मतलूबा दूसरे खत की ढलान क्या होगी, तो इसका मनफी माकूस, तो जमा है तो वजन, और 2/3 है तो 3/2 है। अब इसका रीजन भी आपको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक मतलूबा दिया गया खत, मतलूबा खत पर क्या है, उम्मुदन है, दिए गए दूसरे खत पर उम्मुदन है, क्योंकि मतलूबा दूसरा खत दिए गए दूसरे खत पर क्या है, उम्मुदन है, इसलिए इसका कीमत क्या है, वजन 3/2। अब आपको ढलान मिल गया, वजन ये 2/3 का मनफी माकूस कर दी, वजन 3/2। अब इसी तरह से ढलान नुक्ता सूरत आपको मालूम है, तो मतलूबा अब दूसरे खत की मसावत किस तरह बनेगी, मतलूबा दूसरे खत की मसावत जो कि नुक्ता वजन 1, 2 से गुजरती है और जिसकी ढलान क्या है, वजन 3/2, जिसकी ढलान वजन 2/3 है। अब हम इसका y - y1 ढलान नुक्ता सूरत m - x - x1 इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, तो पहले इसको नोट कर लें, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब मतलूब दूसरे खत की मसावत जो कि नुक्ता वजन 1, 2 से गुजरती है, जिसके ढलान वजन 3/2 है, वही ढलान नुक्ता सूरत, तो इसका दाता लिख ले y - y1 = m × x - x1। ये ढलान नुक्ता सूरत है, ढलान नुक्ता सूरत, स्लोप पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 2 और x1 -1, ठीक है, और m क्या है, बता 3/2, तो y - y1 is 2, m is -3/2, x - x1 that is -1। so similarly क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दो का तरफा बदलेंगे, ज़रब में आ जाएगा, तो 2 से ज़रब दे देंगे इसके ऊपर, तो 2y - 4 2y - 4। अब इसके तरफ -3 को अंदर ज़रब दे देंगे, तो -3 ज़रब x - 3x, ठीक है। अब ये वजन वजन जमा और जमा वजन वजन, और ये 3 को 1 से ज़रब देंगे तो 3 × 3, देखिए वजन वजन जमा जमा ज़रब वजन 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 आ गया 3 × 3, इस तरह से। अब ये दोनों टर्म का तरफेन बदल, हम बार बार ये तरफेन क्यों को बदल दे रहे हैं, तरफेन ये तरफेन इसलिए बदल रहा है कि वजन 3x है, x की टर्म क्या आना चाहिए, मुस्बित आना चाहिए, तो हम उधर तरफेन लेके चले जाएंगे,
तो राइट हैंड साइड को, तो ये वजह 3x दफन बदलेगा तो क्या हो जाएगा जमा 3x, ये जमा 2 है जैसा का वैसा। इसके बाद इधर वजह 4 जो मुस्तकिल है जैसा का वैसा। और ये जो वजह 3 है इसका दफन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा जमा 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी खत की मसावत है। इस तरह से दो खत की मसावत है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों खत की क्या मालूम करेंगे, खुद खत की मुश्तरका मसावत। नाउ खुतूत u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0 की मुश्तरका मसावत u इंटू v बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, u पहली मसावत और v दूसरी मसावत, दोनों का इसमें लिख लेंगे। ठीक, नोट कर ले से पहले। पुट द वैल्यू ऑफ u, x पहली मसावत है x प्लस 3y माइनस 5। पुट द वैल्यू ऑफ v 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाई दिस टू, पहले कॉस का पहला रखा तो दिस वन x इधर हम दे दें x into x 3x square x plus 2xy, ठीक है, x into minus 1 minus x। सिमिलरली 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, ठीक है, 3 9xy, 3 3 9 xy। फिर इसको दोनों को तरफ करेंगे, 3 दूनी 6 जमा 3 दूनी 6 y into y स्क्वायर। फिर प्लस 3y को माइनस 1 से तरफ करें तो माइनस 3y प्लस माइनस माइनस 3y into 1 3y, ठीक है। इस तरह माइनस 5 जरूरत देंगे इसको माइनस 15x, ठीक है। इसके बाद माइनस 5 को 2y से तो माइनस 10y और फिर लास्ट में माइनस माइनस प्लस 5 under 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह से दोनों को जरब कर दिए। अब लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले पहली टर्म 3x स्क्वायर, इसका कोई लाइक टर्म्स नहीं है इसलिए जैसा का वैसा। इसके बाद xy की टर्म, ये दो टर्म दिख रहा है आपको xy, दोनों के जरिए को जमा कर ले, 2 और 9 11 11xy, ठीक है। इसके बाद जो है 6y स्क्वायर का पेयर नहीं है, 6y स्क्वायर जैसा का वैसा। उसके बाद जो है पहले x वाली टर्म, तो x वाली टर्म देखिए माइनस x और ये माइनस 15 तो माइनस 16x, ओके। इसके बाद जो है y वाली टर्म, इसको 3 अंडरलाइन करें, माइनस 3y माइनस 10 माइनस 13y और उसका लिखी है जमा 5 इज इक्वल टू 0, जो कि मतलूबा मुश्तरका मसावत। इस तरह से हम मुश्तरका मसावत मालूम करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से कल से आपको जहन में आना है। इस तरह से हम ढलान नुक्ता सूरत के जरिए से खत की मसावत अखज़ करते हैं और दो मसावत में मालूम करके दोनों को ज़रब करके इस तरह से खुतूत की मुश्तरका मसावत मालूम करते हैं, ठीक। नोट कर लीजिए। आइए अब एक्सरसाइज नंबर 4.1 की मिसाल नंबर 1 का होमवर्क देखते हैं। तो इस सवाल इसी तरह है, मुतअद्दिद की खुतूत की जोड़ी की मुश्तरका मसावत मालूम कीजिए। पहली मसावत है, पहली मिसाल है 2x जमा y बराबर 0, पहली मसावत। दूसरी मसावत 3x बटा y बराबर 0। इन दोनों खत की मुश्तरका मसावत मालूम करना है। सिमिलरली दूसरी मिसाल x जमा y बटा 2 बराबर 0 और 2x बटा y जमा 2 बराबर 0। इन दोनों खुतूत की मुश्तरका मसावत मालूम करना है, ठीक है। इन दोनों का ज़रब करना है सिंपली। तीसरी मिसाल में आपको देखना है और नुक्ता 2,3 से गुजरती है, ठीक है। यानी ये जो खुतूत की जोड़ी है वो नुक्ता 2,3 से गुजरती है और खुतूत 3x जमा 2y बटा 1 बराबर 0 और x बटा 3y जमा 2 बराबर 0 पर मौजूद है।
जैसे लास्ट एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, उसमें क्या था, एक खत मुतवाजी है और दूसरा खत उमुदन है। यहाँ पे क्या है, दोनों खत उमुदन है। यहाँ पर क्या है, दोनों खत उमुदन है। तो आप किस तरह मालूम करेंगे, अब सबसे पहले पहला खत लेंगे, ठीक है, इसके ढलान मालूम करेंगे। इसकी ढलान क्या होगी, हिंट याद रखना, माइनस ए अपॉन बी। तो माइनस ए अपॉन बी इट मींस माइनस 3/2। अब ये जो पहला खत है वो पहला खत दिया गया, पहला खत है, मतलूबा पहले खत पर क्या है, उमुदन है। तो मतलूबा उमुदन, मतलूबा खत की ढलान क्या होगी, मतलूबा पहले खत की ढलान, मतलब पहले खत की ढलान क्या होगी, इसका मंफी मार्कोस। तो मंफी मार्कोस मतलब मंफी है तो मुस्बित आ जाएगा, 3/2 है तो 2/3, इस तरह से मतलब पहले खत की ढलान आ जाएगी। इसी तरह से दूसरा खत, अब फिर यहाँ पर आप अपने ढलान मालूम कर लिए। अब ढलान मालूम करने के लिए पहले खत की मसावत मालूम करेंगे। पहला मतलूबा खत की मसावत क्या होगी, जो कि नुक्ता 2,3 से गुजरती है और इसकी ढलान 2/3 है, और ढलान नुक्ता सूरज से आप इसकी पहली खत की मसावत मालूम कर लेंगे। अब आइए, पहला खत मिल गया, इसके बाद दूसरा मतलूबा खत मालूम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले दूसरा दिया गया दूसरा खत, अब दिया गया दूसरे खत की ढलान मालूम कर लेंगे। ठीक, मंफी ये आ जाएगा वज़न a/b से, ठीक, वज़न a/b से वज़न दाबते का a का ज़रीब, a मतलब 1 है, x का ज़रीब 1 और b क्या है, y का ज़रीब है वज़न 3। तो ये हो जाएगा जमा 1/3। तो दूसरे खत की ढलान क्या आ जाएगी, 1/3। अब दूसरा मतलूबा खत की ढलान क्या आ जाएगी, मंफी मापदोष, तो वज़न जमा है तो वज़न 3 क्या आ जाएगी, मतलूबा दूसरे खत की ढलान क्या आ जाएगी, वज़न 3। अब हम क्या करेंगे, मतलूबा दूसरे खत की मसावत मालूम करेंगे, जो कि नुक्ता 2,3 से गुजरती है और जिसकी ढलान क्या है, वज़न 3 है। इस तरह से हम दोनों खत की मसावतें मालूम करेंगे और दोनों की मुश्तरका मसावत मालूम करेंगे। उसके बाद इन दोनों को ज़रब करके, ठीक, इस तरह से ये मिसाल आपको हल करना है, ये हिंट याद रखना है, ठीक। और ये होमवर्क आप क्या करेंगे, हमें मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। इसके अलावा कोई डिफिकल्टीज है, अभी तक जो चैप्टर्स में भी डिफिकल्टीज है, तो वो भी आप लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। नया चैप्टर है मुस्तकिम खुतूत की जोड़ी, इसके ताल्लुक से भी अगर आपको कोई डिफिकल्टीज है वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करें, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।